मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मायावती की पार्टी कहीं ना कहीं असमंजस में फंसी हुई नजर आ रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में किस तरीके के कैंडिडेट उतारे कि इस बार एक दो सीटों पर जीत हासिल हो जाए। ऐसे में मायावती ये पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है। 23 जून को उनकी समीक्षा बैठक होने वाली है। वैसे में माना यही जा रहा है कि आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है? मायावती आकाश आनंद को किसी तरीके की जिम्मेदारी देंगी या नहीं? आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद है, इनसे जानेंगे। तनुज, क्या लग रहा है कि ये जो समीक्षा बैठक होने वाली है इसमें मायावती आकाश आनंद को उनका उत्तराधिकारी पद लौटाएंगे या फिर किसी एक नॉर्मल प्रत्याशी के तौर पर किसी सीट पर चुनाव में उतार सकती है? देखिए माही जी, चर्चा ये हो रही है कि शायद उत्तराधिकारी का जो पद है वो यहाँ पर आकाश आनंद को मिलता हुआ नजर ना आए, क्योंकि पहले उनको देखिए उत्तराधिकारी पार्टी का बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से उनके बयान सामने आए मायावती को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब ऐसे में आकाश आनंद को कहीं ना कहीं मायावती को राजनीति में पूरी तरह से एंट्री करानी है और इस समय बीएसपी पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका है कि आकाश आनंद को एक बार फिर से कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काम करते नजर आए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और देखिए आकाश आनंद बोलते तो अच्छा है, उसमें तो कोई दोहराए नहीं है, जो शब्द उनकी पकड़ अच्छी है कहीं ना कहीं राजनीति में, तो आकाश आनंद कहीं ना कहीं 10 सीटों में से किसी न किसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि ये बात कंफर्म है, अभी सीट का नाम निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ आकाश आनंद इस बैठक में भी पहुंचेंगे 23 जून को और किसी न किसी सीट पर चुनाव लड़ते हुए भी आकाश आनंद नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में अगर तनुज ये पूरा समीकरण देखे जो तो इस बार अगर मायावती अपने प्रत्याशी नहीं उतारती हैं और चंद्रशेखर आजाद उतार देते हैं तो ऐसे में मायावती की पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए यहाँ पर मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं मैं अपने कैंडिडेट उतारूंगी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने अभी उपचुनाव को लेकर तो कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन दिल्ली यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में उसको लेकर ऐलान किया था। तो ऐसे में ये कहना अभी सही नहीं होगा कि आजाद भी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जिन पर उपचुनाव है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को मीरापुर से उतारने की बात कही है, बिजनौर सीट हाँ, से, अभी और जिक्र करा है जी बिल्कुल जिक्र करा है, लेकिन अभी सभी 10 सीटों को लेकर कोई औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है। बीएसपी पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान हो चुका है और आकाश आनंद जरूर किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ते इस बार नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या वाकई में आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या फिर मायावती किसी और को अपना चेहरा बनाते हुए नजर आएंगी, क्योंकि ये लगातार अब मायावती की पार्टी के ऊपर जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा बन गए हैं। अब ऐसे में अगर मायावती कोई कैंडिडेट इस बार के चुनाव में या उपचुनाव में नहीं उतारती हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जो पार्टी का जनाधार है वो गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जनता के बीच में लगातार ये मैसेज जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं बचा है। ऐसे में आकाश आनंद की एंट्री हो सकता है कि पार्टी को फिर से खड़ा करते हुए नजर आए। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम।